हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जितने भी खबर यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सभी खबर आप लोगों को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। एक भी न्यूज़ यहाँ पर मिस नहीं करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों, सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइंस जारी की है, बहुत सारे हमारे हित के लिए फैसले लिए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी फैसले ली गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, योगी सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब ऑनलाइन क्लास करने वाले छात्रों को बिजली कटौती की बाधा नहीं होगी। क्या है यह खास निर्देश, वह भी हम देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी अपना सोना बैंक में के लॉकर में रखने के शौकीन है तो यह खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसको लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ी गाइडलाइन जारी की है। साथ ही साथ दोस्तों, दिल्ली से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है निकल कर कि दिल्ली में 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ प्याज की कीमतों में उछाल हुआ है, इसके साथ साथ टमाटर की कीमतों में भी कमी हुई है, इसकी भी पूरी खबर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन स्टडी में बिजली कटौती की वजह से कोई व्यवधान न उत्पन्न हो, इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसला में उन्होंने क्या लिया है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक कोई भी बिजली कटौती नहीं होगी। साथ ही साथ सूर्यास्त से सूर्योदय तक गांव में बिजली कटौती नहीं होगी। इसके लिए ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश जारी किए और इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भी दी। आपको मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि लाइन लॉस कम करने के अभियान में जो भी उपकेंद्र 15% से ऊपर की हानि पर है, उसे हर साल में इस सीमा के नीचे ले आना होगा। चिन्हित उपकेंद्रों को 30 दिन के भीतर इस अवधि में ले आना है, तभी 24 घंटे निर्बाध बिजली का संकल्प पूरा होगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधीन आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, बांदा तथा झांसी और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के अधीन बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी की समीक्षा करते हुए दिए। इस बाबत ऊर्जा मंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। साथ ही साथ दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, आइए देखते हैं। दिल्ली से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई है। पूरे देश में केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है कि स्कूल खोल दिए जाएंगे 15 अक्टूबर से। ऐसे में कई जगह ऐसे भी हैं जहां पे स्कूल खोलने को लेकर सहमति नहीं हो रही है, तो हम इसी चीज़ की यहाँ पे फुल डिटेल देखेंगे कि कहां पे स्कूल खोलने को लेकर सहमति नहीं हो रही है, क्योंकि ये सारी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर सहमति नहीं हुई। दिल्ली में अभी 31 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने यह आदेश दिए हैं। यह आदेश दिल्ली में कोरोना की हालत में कोई सुधार नहीं होते हुए लिया गया है। ऐसी स्थिति में अनावश्यक बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 31 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग करने का तरीका बदल चुका है, खपत के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। बिजनेस टुडे इंडियाज मोस्ट पावरफुल वुमेन अवार्ड्स का 17वां संस्करण 3 और 4 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल में वर्चुअल तरीके से हो रहे इस कार्यक्रम के पहले दिन बिजनेस जगत के कई दिग्गज शामिल हुए। उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि कैसे यहाँ पे ऑनलाइन खरीदारी की पैटर्न में बदलाव हो रहा है। इस दौरान अल्पना परेदा और मीनाक्षी मेनन ने माना कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन उपभोग और खरीदारी के पैटर्न में बदलाव आया। अल्पना परेदा के मुताबिक लॉकडाउन ने ऑनलाइन शॉपिंग को बहुत बड़ा मौका दिया। इस दौरान ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा भी मिला है। इसी तरीके से माना जा रहा है कि परिवार की बैठक भी अब ऑनलाइन ही होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया। आइए जानते हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि जिस दिन वो सत्ता में आएंगे, तीनों कृषि कानून को कूड़े में फेंक देंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं ये तीनों कृषि कानून, और क्या राहुल गांधी आएंगे अगर सत्ता में तो क्या वे इस कृषि कानून को बंद कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं इसकी फुल डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जानना जरूरी है कि क्या क्या थी यह तीनों कृषि कानून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए कृषि कानून के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार हमला बोल दिया। पंजाब के मेगा में खेती बचाओ यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर सरकार को यह बिल पास ही करना था तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा करनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने कहा कि वे किसानों को गारंटी देना चाहते हैं कि जिस दिन कांग्रेस सत्ता में आई उस दिन इन तीनों
काले कानून को खत्म कर देगी और इन कानूनों को कूड़ादान में फेंक देगी। इन्होंने कहा कि किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है, साथ ही साथ किसानों को अंबानी और अडानी से बात भी करनी पड़ेगी। ये मोदी नहीं, अंबानी अंडानी की सरकार बन चुकी है, ये पूरा फैसला उन्होंने यहाँ पे बोला। साथ ही साथ दोस्तों अब जान लेते हैं प्याज की कीमतों में क्या उछाल आए। तो आपको मैं बता दूं, अगर हम बात करते हैं आलू, प्याज और टमाटर की, तो किसी चीज की कीमतों में बढ़ोतरी हुई तो किसी चीज की कीमतों में कमी हुई। 4 अक्टूबर को लखनऊ सब्जी मंडी में जहां देसी टमाटर 40 से 45 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं गली मोहल्लों तक आते आते यह 60 रुपए तक पहुंच गया। वहीं फूलगोभी थोक में 12 से 15 रुपए किलो बिक रही है, तो फुटकर में 4 गुने रेट पर, जबकि पत्ता गोभी 8 से 13 रुपए और भिंडी 10 से 12 रुपए किलो थोक में मिल रही है। अगर बात देश के अलग अलग हिस्सों की करें तो आलू के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक 4 अक्टूबर को आलू की खुदरा कीमत 30 से 55 रुपए किलो है। वही टमाटर 15 से 80 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि प्याज अब 25 से 60 रुपए के बीच बिक रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आइए जानते हैं अब लोन मोरेटोरियम के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। लोन मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज को माफ करने वाली है सरकार। कोरोना काल में कर्जदारों को यह बड़ी राहत देने की बात की गई है। गौरतलब है कि आरबीआई ने कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बीच 22 मई को टर्म लोन पर मोरेटोरियम को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था। मार्च में आरबीआई ने 1 मार्च से 31 मई के बीच ईएमआई का भुगतान करने से लेकर सभी टर्म लोन के भुगतान पर 3 महीने की मोहलत दी थी। सरकार ने बताया कि अगर सभी श्रेणियों के लोन्स के लिए शुल्क माफ कर दिए जाते हैं तो इससे बैंकों पर 6 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। सरकार ने कहा अगर बैंकों को यह बोझ उठाना पड़ता तो अवश्य वे अपने नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा खो देते और उनके अस्तित्व पर बहुत ही प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस कारण यह फैसला लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपने अपनी गोल्ड ज्वेलरी को बैंक के लॉकर में रखकर बहुत समझदारी का काम किया और आपका सोना पूरी तरह से सुरक्षित है, तो यह आपका एक भ्रम है। आइए जानते हैं कि लॉकर में कीमती चीजें सुरक्षित है या नहीं। अगर आपने बैंक लॉकर में गोल्ड ज्वेलरी या बेहद ज़रूरी चीज़ें ये सोचकर रखी हैं कि वो वहाँ पूरी तरह से सुरक्षित है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक में चोरी, आग या दूसरे किसी कारण से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है तो बैंक इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। आरबीआई ने गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक बैंकों की ये कतई जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी भी दुर्घटना होने पर वो लॉकर में रखी कीमती चीज़ों की भरपाई ग्राहक को करे। मतलब ये कि अगर किसी भी तरह की अनहोनी बैंक में होती है, जैसे बैंक में डकैती, आग लगना, किसी तरह के प्राकृतिक आपदा, युद्ध के हालात में बैंक अपने कस्टमर को भरपाई नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक को लेकर एग्रीमेंट में देयता भुगतान के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सारी जिम्मेदारी ग्राहक की होती है कि वो अपने कीमती सामान का इंश्योरेंस करा के रखे। इसलिए आपको जरूरी होगा कि आप अपने गोल्ड ज्वेलरी का बीमा करवा लें। साथ ही साथ दोस्तों अब सड़क हादसे से जुड़े कानून बदल चुके हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। देश की सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम कानून बनाया है। इसके तहत अब सड़क हादसे में किसी की मौत पर रोड बनाने वाली कंपनी को दोषी माना जाएगा। इसके साथ ही निर्माण कंपनी ठेकेदार पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लिया जा सकता है। हादसे में संबंधित इंजीनियर, कंसल्टेंट, हितधारकों को कानूनी कार्रवाई का सामना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2020 के सेक्शन 198A में इसका प्रावधान किया गया है। हालांकि ये नियम फिलहाल नेशनल हाईवे के लिए है। इसके अलावा सड़क किनारे दुर्घटना होने पर मदद करने वालों को राहत भी दी गई है। सरकार ने ऐसे नेक आदमी के संरक्षण के नियम बना दिए हैं। इसके चलते पुलिस अब ऐसे लोगों पर पहचान जाहिर करने का दबाव नहीं बना सकेगी। सरकार ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में एक नई धारा 134A को जोड़ा। यह धारा सरकार सड़क हादसों के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए आने वाले नेक आदमी को संरक्षण प्रदान करती है। बयान के मुताबिक कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसे मददगार पर उनकी पहचान, पता या अन्य निजी जानकारी साझा करने का दबाव नहीं बना सकेगी। हालांकि यदि व्यक्ति चाहे तो स्वैच्छिक आधार पर जानकारी दे सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अब जान लेते हैं रोजाना 2 GB डेटा वाले बेस्ट रिचार्ज प्लान के बारे में, जिसमें मुफ्त अनलिमिटेड कॉलिंग होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया के 2 GB डेटा प्लान के बारे में। वोडाफोन आइडिया की तरफ से रोजाना 2 GB डेटा वाले रिचार्ज प्लान पेश किए जाते हैं। यह रिचार्ज प्लान 595 रुपए, 395 रुपए, 187 और 97 रुपए में आती है। VI के सभी प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS मिलते हैं। 595 रुपए वाले प्लान में 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही साथ इस प्लान में ZEE5 का 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। 395 रुपए वाले रिचार्ज प्लान पर 71 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जबकि 187 रुपए वाले रिचार्ज प्लान पर 28 दिन और 97 रुपए वाले रिचार्ज प्लान पर 18 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जाती है। उसी तरीके से भारतीय एयरटेल के 2 GB डेटा प्लान की बात करते हैं तो इसमें एयरटेल के सभी प्लान पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है। 2698 और
₹98 वाले प्लान 1 साल की वैलिडिटी और डेली 2 GB डेटा के साथ आते हैं। हालांकि ₹2698 वाले प्लान पर 1 साल का मुफ्त डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP सब्सक्रिप्शन मिलता है। वहीं ₹698 वाले प्लान 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती है, जबकि ₹599 और ₹499 वाले प्लान में 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। वहीं अगर बात करते हैं रिलायंस जियो की, तो जियो के सभी रिचार्ज पर अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर की जाती है। साथ ही 1 माह के लिए दूसरे नेटवर्क पर 1000 कॉलिंग मिनट मिलते हैं। जियो के ₹2599 और ₹2399 वाले प्लान में 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। वहीं ₹598 और ₹444 वाले प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।